हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आप लोगों को फिर से ले चलते हैं ग्रामर की दुनिया में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। देखिए प्रीपोजिशन शब्द से ही पता चलता है यह किसी चीज का संबंध बता रहा है। देखो प्रीपोजिशन दो शब्द से बना है। पहले है प्री, उसके बाद है पोजिशन। प्री का मतलब हो जाएगा पहले, पोजिशन का मतलब स्थान। पोजिशन का मतलब स्थान। प्रीपोजिशन का देखो परिभाषा किस तरह से आ रहा है, करा है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। प्रीपोजिशन वह शब्द होगा जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध, नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द से कराएगा, संबंध कराएगा। संबंध कराएगा मतलब बुझता है ना, मिलाएगा दोनों। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। प्रपोजिशन। प्रपोजिशन। ठीक। जैसे ही इज इन द रूम, वह रूम में है, यानी कमरे में है। रूम का मतलब क्या होता है? कमरा। वह कमरे में है, तो इसका और इसका संबंध कौन बता रहा है? इन। वह कहाँ पर है? कमरे में। वह का संबंध किससे करा दिया? कमरा से। तो संबंध कौन कराया? में। वह रूम में है, यानी कमरा में है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन या प्रपोजिशन, ये भी बोलेंगे। ठीक है, चलिए। वह कमरे में है, इसमें प्रपोजिशन क्या हो जाएगा? इन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रपोजिशन को आप लोगों के सामने रखा है। एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए पहला प्रोपोजिशन है इन। पहला प्रोपोजिशन क्या है? इन। जहां पर इन मिलेगा चुपचाप उसको घेर देना है। ठीक है, अगर किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में इन मिलेगा तो उसको क्या कर देना है? घेर देना। किसके लिए घेरना है? प्रपोजिशन के लिए। इन क्या बन जाएगा? प्रपोजिशन। उसके बाद इनटू, जहां पे इनटू मिलेगा उसको घेर देना है। उसके बाद है ऑन। ऑन मीन्स पर, जहां पर ये मिलेगा इसको घेर देना है। उसके बाद है एट। एट मीन्स होता है में। एट मीन्स में भी होता है और पर भी होता है। में भी होगा और पर भी होगा। जहां पर एट होगा उसको घेर देना है। ऑफ। ऑफ मीन्स है का, के, की। ऑफ मीन्स का, के, की। उसके बाद है एमोंग। एमोंग मतलब होता है के बीच। एमोंग का मतलब क्या होता है? के बीच। उसके बाद है बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है? एमोंग का मतलब भी के बीच और बिटवीन का मतलब भी के बीच। उसके बाद अंडर। क्या है? अंडर। अंडर का मतलब होता है के नीचे। किसी के अंदर है तो उसके नीचे होगा। ठीक है। आफ्टर। आफ्टर मीन्स क्या होता है? के बाद। आफ्टर मीन्स के बाद। बिफोर का मतलब के पहले। आफ्टर का मतलब होता है के बाद और बिफोर का मतलब के पहले। उसके बाद है फोर। फोर का मतलब होता है के लिए। फोर का मतलब के लिए। उसके बाद है अप। यूपी। अप। अप मीन्स ऊपर। टू। टू मीन्स की ओर। टू मीन्स की ओर, की ओर। विथ का मतलब होता है साथ। विदाउट का मतलब के बिना। ओवर का मतलब के ऊपर। ब्लो का मतलब के नीचे। नियर का मतलब के पास। फ्रॉम का मतलब से। बाय का मतलब के द्वारा। अबाउट का मतलब के बारे में। ठीक है, ये बाय जो है हम लोग जब बैनर बनाते हैं तो लिखते हैं बी वाई, बाय फलना कुमार, नाम लिखते हैं ना अपना। बाय लगा कर लिखते हैं ना, तो मतलब किसके द्वारा है तो उसका नाम आ जाता है आगे, है ना। चलिए ये हम लोग कुछ प्रपोजिशन को देख लिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रपोजिशन को। जहां जहां ये सब चीजें मिलेगा आराम से उसको घेर देना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। उसी प्रकार से अब हम लोग कुछ सेंटेंस को हल करेंगे और उसमें प्रपोजिशन को खोजेंगे। जरा इस बोर्ड पर कैमरा को कीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रपोजिशन को हमने देख लिया। अब उसी प्रपोजिशन को हम लोग इसमें ढूंढेंगे, इस सेंटेंस में ढूंढेंगे कहां पर प्रपोजिशन है। तो देखिए पहला प्रपोजिशन आपको दिख रहा है
ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, वह कमरे में है। इसमें प्रपोजिशन क्या होना चाहिए? इन होना चाहिए। आराम से आप लोग इन को घेर दीजिए। हो गया? समझ में आ रहा है जी? उसके बाद आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ। टू का मतलब क्या था? यहाँ देख लीजिए, टू का मतलब की ओर। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग का मतलब होता है मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? टू स्कूल, स्कूल की ओर जा रहा हूँ। स्कूल गया नहीं हूँ अभी, स्कूल की ओर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट अभी गया नहीं हूँ, मार्केट की ओर जा रहा हूँ। मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ कहो, या स्कूल की ओर जा रहा हूँ। समझ में आया? ठीक है, तो इसमें प्रपोजिशन क्या होगा? टू। क्या होगा? टू। उसके बाद द कैट इज ऑन द टेबल, द कैट इज ऑन द टेबल, बिल्ली कहाँ पर है? टेबल पर है। बिल्ली कहाँ पर है? टेबल पर है। तो पर, टेबल पर क्या है? बिल्ली है। तो पर जो हो जाएगा ऑन, ये क्या हो जाएगा? प्रपोजिशन हो जाएगा। उसके बाद है इट इज अंडर, इट इज अंडर द टेबल, इट इज अंडर द टेबल, यह नीचे है। यह कहाँ है? नीचे है। किसके नीचे है? टेबल के नीचे है। इट इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। क्या चीज है? इट इज, इट इज यह है द टेबल, इट इज अंडर द टेबल, यह टेबल के नीचे है। तो ये अंडर जो है ये क्या हो जाएगा? प्रपोजिशन। समझ में आया? तो कल हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 20 में। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।